सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। मैं तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। और हंस की खुराक मोती। आप कहोगे मोती छिप में होता है तो छिप को मार के खाता है? नहीं, छिप को मार के नहीं खाता। छिप जब मर जाती है, मरने के बाद उसे अंदर से जो निकलता है मोती, उसको हंस खाता है, या वो दूध पीता है। दूध भी पीने का उसका तरीका अलग ही है। दूध में अगर पानी मिला हुआ, पानी को छोड़ देगा, दूध दूध लेगा। तो इसलिए वो सार वस्तु को ही ग्रहण करता है। इसलिए हंस से तुलना करके कही कि जिस प्रकार से आपको जगह जगह नहीं, कहीं ठिकाने पे ही पूर्ण संत मिलेंगे और उनसे तुम भेद लेके अपना काम कर सकते हो। नहीं तो जगह जगह ये छोटी मोटी डाबड़ी जोड़ियाँ पानी के स्रोत हैं, उनमें तो बुगलों की डार तो घनी मिल जाएंगी, वो बहुत मिल जाएंगी आपको, लेकिन हंस नहीं मिलेंगे। वो तुलना की है। कहे फिर आगे कह दिया कि मलियागिर, मालगिरी नहीं, मलियागिर के पेड़ नहीं हर जंगल में नहीं होते। मलियागिर कहते हैं चंदन को। चंदन के पेड़ हर जगह नहीं होते। चंदन में खुशबू आती है और उस खुशबू के कारण उसके चारों तरफ सरप भी लिपटे रहते हैं। चंदन कितनी महंगा, इसके लिए अनेकों कहानी बात भी हैं, समय समय पर बताई भी जाती हैं कि एक बार एक लकड़हारा था, जंगल में जाता था, लकड़ियां काट के गुजारा करता था। इस तरह से गरीबी हालत थी। एक बार राजा जंगल में गया, शिकार करने के लिए रास्ता भटक गया। रास्ता भटक गया तो उसको कहीं प्यास भी लगी, भूख भी लगी, प्राण निकलने को हो गए, पानी नहीं मिले। घूमते घुमाते देखा लकड़हारा लकड़ियां काट के और इकट्ठी कर रहा था। उसके पास गया, कहने लगा भैया पानी हो तो पानी पिलाओ, मेरे प्राण निकले। लकड़हारा रोजाना पानी अपने साथ लेके जाता ही था, क्योंकि उसका काम था। उसने राजा को पानी पिलाया, राजा पानी पी के शांति मिली और राजा कहने लगा तेरे को, तू मेरे पास आना, तूने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है और तेरा जीवन बहुत दुखी है। तू रोजी रोटी कमाने के लिए इतनी दूर जंगल में आता है, लकड़ियां लेके जाता है, तू मेरे पास आना, मैं तेरा इंतज़ाम करूँगा कुछ। वहाँ से जाने के बाद में लकड़हारे ने एक दिन टाइम निकाल के गया राजा के पास। राजा ने उसको पहचान लिया, कहने लगे हाँ भाई, दरबारियों को बुला के बोले कि इसको वो जो बाग है शहर से बाहर, चंदन का बाग है, वो इसको बता दो। ये चंदन के बाग में रह लेगा और आराम से ठाठ से रह, खाना पीना तेरा सब इंतजाम हो जाएगा। लेकिन वो तो काम करने वाला था, लकड़ी काटने का उसका धंधा काम था। चंदन के बाग को देख के बड़ा खुश हो गया, बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी मकार, उनमें सोचा कि अब तेरी जिंदगी का बसर तो यहीं हो जाएगा। लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया, पेड़ों को, चंदन के पेड़ों को काटता, शहर में जाके बेचता। उसको पहचान नहीं थी। लेने वाले सस्ते दाम पे ले लेते, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी था, पता ही नहीं था, वो तो लकड़ियां बेचता था। उन लकड़ियों से थोड़े अच्छे दाम मिल गए तो और भी खुश हो गया। लेकिन धीरे धीरे करके क्या किया, उन लकड़ियों को काटता, कोयले बनाता, जला के कोयले दे आता, लकड़ी दे आता। कुछ समय बीता, कुछ साल बीते, पूरा का पूरा बाग खत्म कर दिया। एक आधा पेड़ बचा, कोई छोटा मोटा टुकड़ा पड़ा।
राजा ने सोचा कि उस लकड़हारे को मैंने बाग बताया था कि आज देख के आऊं कि उसकी क्या हालत है, आराम से रहता होगा। राजा घूमते घुमाते गया, जाके देखा बाग की जगह कुछ नहीं। लकड़हारा बैठा हुआ उससे पूछने लगा, अरे भैया लकड़ियाँ ये पेड़ कहाँ गए सारे? कि राजा धन्य हो गया मैं आपके दर्शन पाके, आपने मुझे ऐसा बाग दिया था, मेरी तो आधी जिंदगी गुजर गई इसमें। कहीं जंगल में जाना नहीं पड़ा, यहाँ मुझे अच्छी लकड़ियाँ मिल गई, काट के बाजार में बेचता था, अच्छे दाम मिलते थे, रोटी जूती लत्ता कपड़ा मुझे मिलता था, रहने के लिए जगह थी। जो एक अगर ऐसा और मिल जाए तो मेरी जिंदगी का पूरी का बसर हो जाएगा। राजा समझ गया कि ना समझ है, इसको समझ नहीं है इतनी ज़्यादा। इसने चंदन के पेड़ों को काट के बर्बाद कर दिया। एक लकड़ी छोटी सी बची हुई थी, उस लकड़ी को लेके और एक आदमी दरबारी साथ में भेजा और बाज़ार में उसको भेजा, जाके इसकी कीमत लगवा। जब लेके गए बाज़ार में, अब राज दरबार का आदमी साथ था जिसके पास लकड़ी लेके गए, उसने असली कीमत लगाई तो वो जो लकड़ी का गट्ठर ले जाता था उससे तो छोटी सी लकड़ी की कई गुना ज़्यादा कीमत दे दी उसने। माथे में हाथ मारा, ओह मैंने तो सारी बर्बाद कर दी, अग्नि में जला के कोयले बना के दे दिए, लकड़ियों को काट के उसको जो है मिट्टी के भाव बेच दे दिया। राजा ठीक सोचता है। राजा ने उसको ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, कहने लगा मेरे पर दया करो कुछ ना कुछ। बोला अरे मूर्ख, इंसान का जीवन भी इसी तरह से है। ये जीवन जो मिला है ये चंदन का बाग है। इस जीवन में तुम अच्छा करने के लिए तुम्हें परमात्मा ने अच्छा मौका दिया है, तुम्हें जीवन दिया है, इसकी कीमत एक एक सांस की लाख लाख मोल के बराबर है। इसको तुम प्रभु की भक्ति के बिना व्यर्थ खोते हो, खोटे मंदे कामों में जीवन बिताते हो, शराब कबाब में लगा के इसको बर्बाद करते हो, आपसी लड़ाई झगड़ा करके तुम इस बहुमूल्य समय को खो देते हो, अपने रिश्ते नाते बर्बाद करके मन की शांति बर्बाद कर लेते हो, अपने नातों को खराब करते हो। बेटा बाप से लड़ाई झगड़ा करता है, लड़की भाई माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करके घर छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी के काम कर लेते हैं, तो उनका भी चैन गया, खुद का भी चैन गया, जहाँ जाएंगे उनका भी चैन गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए कहा कि इस जीवन की बड़ी कीमत है, बहुत बहुमूल्य जीवन है ये, इसको बर्बाद ना खो। अब दोबारा तुम्हें मौका नहीं देगा वो राजा। तुम गिड़गिड़ाओगे कि एक बार मौका दे दो, मेरे से गलती हुई है, नासमझी हुई है, मेरे से भूल हो गई कि मैंने इस कीमती जीवन को जो चंदन के बाग के समान था मैंने बर्बाद करके इसको बेच डाला, कोयले बना दिए, गंदे मंदे कर्म करके, चोरी ठगी हेरा फेरियाँ करके, लोगों को दुख दे के तकलीफ दे के, मैंने पाप कर्म करके, मैंने कभी कोई दया धर्म का रास्ता नहीं अपनाया, प्रभु की भक्ति मैंने कभी भूले से भी नहीं की, इसलिए कृपा करके मुझे माफ़ कर दो और ये जीवन वाला अब ये मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो कही कि मलिया अगर के पेड़ नहीं बन बन में, हर बन में नहीं है, लेकिन आँख ढाक तो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, कहीं भी ढूंढ लो जाके। तीसरी इस जीवन की तुलना कर दी अलल पंख से। अलल पंख कहते हैं एक पक्षी है जो आकाश में रहता है। ये महात्माओं की वाणी से सुना है कि अलल पंख, जैसे इसी में नित्यानंद जी ने कही, वो पक्षी आकाश में रहता है और आकाश में ही अंडे देता है। जब अंडा देता है तो अंडा जमीन तक आते आते फट के न और वो ऊपर चला जाता है, उसमें बच्चा निकलता है, वो ऊपर ही फिर चला जाता है। लेकिन वो अलल पंख कुछ भी नहीं है, अलल पंख प्रभु का नाम ही है। वो आकाश में ही रहता है। आकाश का मतलब ऊंचे से ऊंचे दर्जे हैं, रूहानी ऊंचे मंडलों में रहता है, नीचे नहीं आता, वो अलल पंख है। तो इसलिए नित्यानंद जी कहते हैं भाई, ये दुनिया की प्रीत करके तुम सोचते हो कि हम सदा यहीं रहेंगे, ये हमारे रिश्ते नाते, ये हमारे यारे प्यारे हमें हमसे कभी नहीं छूटेंगे। अरे देखते देखते सब छूट से ले जाते हैं। ये कोई थोड़े दिन, ये तो ऐसा सफ़र है जिस प्रकार से रेल में सवार होते हैं, एक स्टेशन से देखते हैं डब्बा भर जाता है,
और आगे आगे रेल चलती है, अगले स्टेशन पे कुछ उतर जाते हैं, नए चढ़ जाते हैं, अगले पे जाते हैं, वो भी उतर जाते हैं और चढ़ जाते हैं। ये दुनियादारी के ट्रेन है, ये यूं ही चलती रहती है, इसमें आते हैं जाते हैं, ये धर्मशाला जैसा वास है हमारा। लेकिन नेक इंसान वो है जो इस जीवन को प्राप्त करके जो प्रभु की भक्ति करता है। और प्रभु की भक्ति कहाँ होगी? संतों की शरण के बिना प्रभु की भक्ति नहीं है। और संतों की शरण में जाके भी जो जीव भटक जाता है उसका ठिकाना भी नहीं है। मन में तो चाहे वो कितना खुश हो ले। राजस्थान में एक शब्द गाया करते हैं कि मनमोहन से बनो मेरा कागा, जोड़ भुगते ले ऊँटा की, चढ़ चढ़ लोग मारे किलकारी, मार पड़े तेरे डांकी। अरे मन में तो बेशक हंस बन लो, तुम खुश होगे शायद। ये दुनियादारी की चीजों के पाके शायद हम खुश हो जाते हैं। मैं ताकतवर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ऊंचे पद वाला हूँ, मैं ऊंचे खानदान का हूँ, मेरा परिवार इतना है, मेरे लड़के इतने हैं, मेरे महल बंगले इतने हैं, मेरी कार कोठियाँ इतनी हैं। मिनटों में जाओगे छोड़ के, कार कोठी यहीं रहेंगे, रिश्ते नाते यहीं रहेंगे, तुम्हारे पद मिट्टी में मिलते देर नहीं लगेगी। ये धन या तो किसी को दे के जाओगे, नहीं दे के जाओगे, छोड़ के जाओगे। तुम्हारे साथ नहीं जाना कुछ भी, तुम्हारे साथ जाना तुम्हारे कर्मों ने। और वो कर्म कौन से? ये कर्म तो क्या साथ देंगे? ये कर्म तो तुम्हें दुनिया में फिर घसीट के लेके आएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो वो सोने की बेड़ियां हैं, उनमें बंध के आओगे वो परिणाम भोगने के लिए। अच्छे कर्म करोगे राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाओगे। खोटे मंदे कर्म करोगे ठग चोर लुटेरे डाकू अपाइज लुल्ले लंगड़े बन के आ जाओगे। है दोनों बेड़ियां, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। लेकिन प्रभु का नाम वो सदा के लिए मुक्त कर देगा। इसे दुख भरे जीवन में, इस दुनिया में फिर कभी तुम्हें आने की जरूरत नहीं। ये तो एक मजबूरी है। इस जीवन को तुम ये समझो, ना ये आखिरी है, आखिरी जीवन नहीं है ये, और ना ही पहला है। अनेकों जीवन हमने लिए हैं। ये नहीं पता योनि क्या रही होगी, आगे का भी नहीं पता क्या क्या योनि हमें भोगनी पड़ जाएंगी। लेकिन हाँ, इतनी मेरी गारंटी है, जो जीव संतों की शरण में चला गया और जिसने गुरु की शिक्षा को मान लिया और उनके कहे अनुसार गुरु के वचन में जो चलता है, उस जीव का काल और माया बाढ़ भी बांका नहीं कर सकता। तो तज दुनिया की प्रीत पीव संग लाग रे, जग देखा झाड़ पिछोड़ यहाँ नहीं लाल। यहाँ लाल नहीं है। लाल पाना चाहते हो तो भक्ति से मिलेगा। भक्ति की जमाना ऐसा आ गया कि रोजाना जब यहाँ बैठते हैं तो 5-10 केस ऐसे आते हैं कि किसी की तो शादी टूट गई, किसी की लड़की घर से चली गई, कोई लड़का कहना नहीं मानता, कोई लड़का शादी करा के कहता है मैं लड़की को नहीं लेके आऊँगा। अब माँ बाप परेशान। हालात ऐसे हैं कि रोजाना नई से नई समस्या। अब घर परिवार में जब लोगों के सामने ऐसी समस्या परेशानी होगी, कहाँ जाएंगे वो सोचते हैं चलो महाराजियों को जाके कहें, पूछ के आए, कोई झगड़ा कोई मुकदमा, उन चीज़ों को भी लेके आते हैं, कोई रोग कोई बीमारी, क्योंकि उनकी बात को सुनने वाला नहीं है। वो अपनी दुख भरी बात किसको बताएं? दुनियादारी के लोग तो किसी की बात सुनते हैं, सुन के उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई उनका ये नहीं कि दुख बटा लेगा, चाहे घर का हो, बाहर का हो, परिवार का हो, दुख बटाने वाला नहीं है, बल्कि दुख बढ़ाने वाले ज्यादा है। अब जब ये हालात है समाज की, सब लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं, सुनते भी आए हैं, और नहीं तो इतनी बात जरूर है, ऐसे जो ये कर्म देखते हैं तो लोग कह जरूर देते हैं कि कलयुग है। अब कलयुग क्या है कि हर काम में देखोगे कलयुग। झूठ का बोलबाला है, लोगों के दिलों में कपट भरा हुआ है, जबान पे कुछ होता है, मन में कुछ होता है।
दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं। विश्वास और यकीन नहीं रहा किसी का भी। भाई भाई का यकीन नहीं करता, बेटा बाप का नहीं करता, सास बहू का नहीं होता, पति पत्नी का भी नहीं है। ये हालात है कि नहीं है? घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, सत्संगों में आते हैं, मंदिर मस्जिदों में जाते हैं मत्था टेकने के लिए, फिर शांति कायम क्यों नहीं होती? फिर भी ये बुराइयां दिलों में क्यों है, क्यों नहीं निकालते? गुरु से नाम ले लिया, तुम पार उतर गए क्या? नाम लेने से तुम्हारा हो गया कल्याण? नाम जो ले लेता है उसका तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं हमारे सारे दुख बिसर गए, सतगुरु की हमने शरण ली। सारे दुख बिसर गए। सारे दुखों में कौन से दुख आ गए? शारीरिक दुख भी दूर हो गए, मानसिक दूर हो गए और आत्मिक भी दूर हो गए। 3 तरह के तो रोग हैं। कबीर साहब जैसे संतों ने वाणी कही कि संतों के संग में आने से, गुरु से नाम लेने के बाद तो उसके सारे दुख बिसर जाने चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुख बिसरे कहाँ के, दूने दुख और लगा लिए। मंशा कुछ और होती है, मंशा कुछ और होती है। सतगुरु के पास हम इस उद्देश्य से आते ही नहीं कि हमारा कल्याण हो, हमारा सुधार हो। उसके पीछे कहानी कुछ होती है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, लालच है। उसके पीछे भी स्वार्थ है। कोई संतान चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई रोग से निवृत्ति चाहता है। लेकिन उनको जो दवा दी गई उस दवा का प्रयोग करना ही नहीं जानते, ना उसको प्रयोग करना चाहते हैं। संत उनको अमोला नाम देते हैं जो सब चीजों का इलाज है। उसको पाके आदमी के शारीरिक भी, मानसिक भी, आत्मिक भी सब दुख दर्द जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर भाग जाती है। परंतु क्यों नहीं भागती? मन उन्होंने गुरु को नहीं दिया, दुनियादारों को दे रखा है। संसार के पदार्थों में लिप्त हैं वो, इंद्रियों के भोगों के स्वाद के आशिक हैं वो, नाम के आशिक नहीं हुए। अगर नाम से प्रीति होती, गुरु से प्रीति होती तो दुनिया की चीज उनको कर सकते हैं। अरे नाम की प्रीति तो मीराबाई की हुई थी। घर वंश प्यार सब छोड़ दिया, सबको सामने खुला होके कह दिया कि नहीं, मुझे कोई लोकलाज नहीं है। तुम्हें लोकलाज होगी, मैं तो घुंघरू बांध के भी नाचूंगी। ये जाति पाति, कुल बढ़ाई, धन संपत्ति, ये वंश परिवार, नातेदार, ये मेरा क्या करेंगे? कौन मेरा मददगार है दुनिया में? कौन किसका मददगार है? मतलब के मददगार हैं। जब तक किसी का स्वार्थ पूरा होता है तुम बहुत अच्छे लगते हो। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा उसी दिन तिलांजलि दे देंगे, भाग जाएंगे। कोई साथी नहीं, साथी मतलब के, साथी अपने हित के, साथी अपने सुख के। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। लेकिन संतों की शिक्षा और संस्कार ये है कि सुख और दुख को बराबर मान ले। सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं। सुख आता है तो परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए कि शुक्र मालिक तेरा कि तुमने ये सुख दिया। लेकिन गाफिल होने की बात नहीं है, वो भी चला जाएगा, सुख रुकता नहीं है। दुख आए तो उसमें भी घबराना नहीं। उस टाइम में आदमी को पुकार करनी चाहिए, अर्ज करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक ये दुख की घड़ी है, इसको टालना, विचलित ना हो। हमने सीखा है, संतों की शिक्षा ये है। अरे संतों की शरण में गए, रोजाना सत्संग सुनते हो। स्वामी जी महाराज ने भी तंग ये इस तरह वाले हालात देख के बोलना पड़ा। कहने लगे सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण को छोड़ता नहीं है। गुरु वचन मानने नहीं, गुरु ही लगावे तो उल्टा काम है।
गुरु से कहते मेरी इज्जत नहीं करता तू, गुरु इज्जत करे तो हमारे सर पर बैठा दे। गुरु की इज्जत तुम करोगे कि गुरु तुम्हारी करेगा? फिर हमारे दुख दर्द कैसे दूर होंगे? उनको तो यमन को न्योता दे दिया जो गुरु से मान बढ़ चाहते हैं, गुरु से इज्जत चाहते हैं। गुरु तो दे देगा इज्जत, देगा, सबको देगा। इतिहास पढ़ के देखो, संतों ने अपनी तो मानी नहीं। जो दुनियादारी की चीजों के गुलाम थे उन्होंने अहंकार दिखाया, किसी ने ताकत दिखाया राज का, किसी ने अपने ऊंचे पद का दिखाया, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। क्यों खानी पड़ी? कि वक्त का पहिया घूमता रहता है, वक्त का पहिया घूमता है, रात दिन घूमता है। सूरज के सामने आता है तो दिन हो जाता है, सूरज से उल्ट चला जाता है तो रात हो जाती है। दिन का उदय हो जाना, प्रकाश का हो जाना सुख है, रात का अंधेरा हो जाना दुख है। ये चक्कर चलता ही रहता है, सृष्टि का रुकता नहीं है। सुख और दुख भी इसी प्रकार से। सुख तो आदमी को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी शायद नहीं पा पाता हो, फिर भी कोई ना कोई रुकावट दखल आ जाएगी उसमें। लेकिन दुख तो तैयार रहता है, बिना बुलाए आ जाता है। लेकिन उस दुख को संतों ने कहा कि बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कहते सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम ही से जाए। सुख आ जाता है, इंसान गाफिल हो जाता है, पता नहीं अपने आप को क्या मानता है, कुछ का कुछ समझने लगता है। दो पैसे किसी के पास हो गए, दूसरे को इंसान नहीं गिनता। थोड़ा सा कोई ऊंचा पद मिल गया नौकरी पेशे में, रोजगार में, तो दूसरे को इंसान गिनता ही नहीं, दूसरे को पशु के समान बर्ताव करता है। तो ये मान बढ़ाई, पान प्रतिष्ठा, धन मकान, ये चीजें किस काम की है? कितने दिन के लिए? चली जाएंगी एक दिन। जो उनका मान करता है वो ही नहीं रहता। रावण के 10 ईस और 20 भुजा थी, क्या काम आई? सबकी सब व्यर्था गई। इसलिए अच्छे काम करो, नेक काम करो, बुराई से बचो। कुछ नहीं मिलता, 2 दिन की जिंदगानी है, बहुत छोटा सफर है, लेकिन उसको कोडियों के भाव बर्बाद करते हैं, मानते ही नहीं। कोई धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, क्या कर लोगे? धन इकट्ठा करके छोड़ के ही तो जाना होगा। उसको इकट्ठा करने के लिए दूसरे लोगों के साथ क्या क्या बर्ताव कर जाते हो। अरे अगर तुम प्यार का बर्ताव करते, किसी का दिल जीतते, तो कम से कम तुम्हारे जाने पर 2 आंसू तो टपका देता हो। कम से कम उसको ये तो महसूस होता कि मेरा दुनिया से कोई चीज गई। और जो दुष्टपना करता है, नीचपना करता है, वो तो जीते जी भी उनसे जो मान पाता है सबको पता है। भक्ति ऐसी चीज है जो इंसान को इंसानियत का चित्र दिखाती है, दर्पण दिखाती है कि देख इंसानियत ये होती है। संतों के सत्संग में जाके भी अगर तुम्हारी ये बात नहीं छूटी तो संतों की शिक्षा नहीं, तुम तो खुद ही ज्ञान से भरे हुए हो। उसका जिम्मेवार कोई नहीं, माँ बाप जिम्मेवार है। उनको अच्छे संस्कार और शिक्षा नहीं देते। माँ बाप के कहे में संतान नहीं है, संतान के कहे में माँ बाप है। वो कहते मैं ये करूंगा, आप कहते हो ये नहीं करना, तो तुम्हारी बात नहीं चलेगी। वो जो कहेगा वही करेगा।